आज फिर से कराची में इमरान खान की धूम कैसे और अवाम बाहर निकल आई। ताकतवरों के हरबे फिर से उल्टे पड़ गए। अहम सर्वे ने सबको हैरान और एक्सपोज और नंगा कर दिया। आप इसके बारे में जानेंगे तो हैरान होंगे। हम काजी के फैसले को नहीं मानते, ये बात इमरान खान नहीं बल्कि उनके मुखालफिन भी ऐसा कह रहे हैं। आज इस गोरखधंधा में इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महत्वपूर्ण। कराची के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया कि धूम मची। लोग घरों से बाहर निकले, पहले पाबंदियों का शिकार थे, अब जलसा नहीं था, इंतहाबी मुहिम थी, कोई कन्वेंशन भी नहीं था। मगर उसके बावजूद शेर अफजल मरवत ने वहाँ पर तकरीर की, पुलिस वालों को गुस्से में आके बेगैरत का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया, जो कि एक बड़ा परफेक्ट जुमला आया, क्योंकि पुलिस ने इन्हें बहुत तंग किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर पुलिस ने तंग किया। चूंकि कराची की बात करें तो कराची सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो वहां पे कोई अच्छाई होगी तो उनको क्रेडिट जाएगा, कोई बुराई होगी तो वो क्रेडिट भी उन्हीं ही को जाना चाहिए। अब बड़ी तादाद में लोग कराची में तो निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की वहाँ पे धूम तो मची। मगर वहाँ पे क्या हुआ कि जो जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस प्रोग्राम, कन्वेंशन कहें, जलसा कहें, उस इंतहाबी मुहिम के सिलसिले में रैली में आए थे, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और कराची के अंदर शेर अफजल मरवत को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम घरों से निकल के प्यार, मोहब्बत, इश्क और लगाव किसी के साथ जाहिर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए अवाम बाहर नहीं निकलना चाहते। मेरी मुराद पीपल्स पार्टी किसी हद तक कर रही है, लेकिन नून लीग कोई जलसा नहीं कर रही। अब तहरीक इंसाफ तो जलसा कर रही है, लेकिन उनके अवाम को जो है वो ऐसी हरकतें और ऐसे अमल करने की इजाज़त नहीं है। अगर इजाज़त मिल जाए तो उसके बाद गिरफ्तार करते हैं, FIR कर लेते हैं। और इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं, वाक़यात हैं, वो किस तरह के पैदा हो चुके हैं और कैसे वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जब अवाम किसी का साथ देना शुरू कर दें, अवाम किसी के साथ जुड़ जाएं और अवाम किसी से प्यार मोहब्बत करना शुरू कर दें, और दूसरी तरफ अवाम ही वो जो दूसरों से नफरत करना शुरू करें, तो आप किसी तावीज़, जादू टूने के ज़रिए उनके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर मकाम हासिल नहीं कर सकते। उन लोगों की आंखें आपको देखना नहीं चाहती, उनकी आवाज़, उनके कान सुनना नहीं चाहते। वो अपने हिस्से का काम करना चाहते हैं, वो वोट देना चाहते हैं, वो जलसा करना चाहते हैं, वो झंडा लहराना चाहते हैं, वो नगमे गाना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो जिले शाह से लेके अरशद शरीफ से लेके गाना गाने वालों से लेके सबको मार दिया। आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपने खौफ फैलाया। लेकिन खौफ इतना बढ़ गया कि अब खौफ ज़्यादा होते ही नहीं है लोग, यानी कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। वो जब हद क्रॉस हो जाए तो उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं बचता। ताहम अच्छी खबर यह है कि कराची के अंदर, कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चाहने वाले आज निकले और बड़ी तादाद में आए। और झंडे पता चलता है कि घर के अंदर कितने अरसे से उन्होंने रखे हुए थे और उनको लेके आए, और हर तरफ तहरीक इंसाफ के झंडे थे। अब जब देखा कि पानी सर से ऊपर हो गया तो फिर उन्होंने गिरफ्तारियां करनी भी शुरू कर दी। ताकतवरों के तमाम हरबे उल्टे पड़ गए, और ये उल्टे ऐसे पड़े कि कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो फैसला बुरा लगा काजी फायजीसा का, सुप्रीम कोर्ट का, और इलेक्शन करवाने ना करवाने के हवाले से पार्टी का सिंबल ही ले लिया, निशान ही ले लिया। मिसाल के तौर के ऊपर मतीउल्लाह जान ने क्या खूबसूरत बात कही कि तराजू का निशान जो कि सुप्रीम कोर्ट की निशानी है, स्लोगन है, उसी को कोई उठा के ले जाए तो आप लोग क्या करेंगे। तो इसी तरह से अगर इलेक्शन में कोई कमी पेशी हुई थी तो आप उनको इलेक्शन दोबारा करवाने का कहें, चेयरमैन को डिसलेक्ट कर दीजिए। इस चेयरमैन को नहीं मानते, लेकिन इंतहाबी निशान का उसके साथ क्या तल्लक है। अगर आज PTI के साथ हो रहा है तो कल किसी और जमात के साथ भी ऐसे ही होगा। ताहम हरबे उल्टे पड़ने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इमरान खान के मुखालिफ भी इमरान खान को अब वोट डाल रहे हैं और उनकी हमायत में बोल रहे हैं। और ऐसा वक्त आ गया कि हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि इस तरह से इमरान खान के मुखालफिन भी इस तरह के फैसले के ऊपर या इज्तिमाई तौर के ऊपर जो है वो ऐसे बोल उठेंगे। जिसमें सहाफ़ी हैं, मतीउल्लाह जान साहब ने बहुत अच्छा तबसरा किया, दानिशवर हैं, तज्ज़िया नगार हैं, यानी कि सब कल के फैसले पर सीख पा है अवाम समेत। क्यों? सच
सच है, झूठ झूठ है, हक हक है, और जो लोग हक पे खड़े होते हैं उनका साथ एक ना एक दिन उनके मुखालफिन भी देना ही शुरू कर देते हैं। तो काजी साहब के जो और ताकतवरों के ज़रिए जो फैसला किया गया था, उनको इमरान खान ने उनके मुखालफिन भी मानने से इनकारी हैं, और काजी साहब मतीउल्लाह जान का नाम अपने फैसलों के अंदर बहस मुबासे के अंदर लेते हैं। और मतीउल्लाह जान भी पहले काजी साहब की बड़ी तारीफ़ किया करते थे, लेकिन इस फैसले के साथ उन्होंने कहा कि ये कौन सा दस्तूर है कि आप किसी पार्टी से उसका सिंबल ही ले लें, उसे इलेक्शन से आउट कर दें और चीज़ें सारी हैरान कुन तौर के ऊपर हो जाए। तो इसकी उन्होंने मज़ामत की और सख्ती से पेश आए, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ यही नहीं, आगे चल के अगर आप देखेंगे कि हम काजी के फ़ैसले को नहीं मानते, ये सीनेटर मुश्ताक हैं जमात इस्लामी के, इन्होंने कहा कि इस फैसले से अमलन पीटीआई पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या एक मकबूल सियासी जमात को माइनस करके ये इलेक्शन सिलेक्शन नहीं होगा? क्या इस इलेक्शन का पाकिस्तानियों और आलमी बरादरी की नज़र में कोई एतबार होगा? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा हो चुके हैं। इस फैसले से सियासी तलखी, सियासी अदम इस्तेकाम, बहरान में मज़ीद इजाफा होगा, और सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम अब किसी सूरत मुमकिन नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जमहूरियत गुज़श्ता 2 अशरों के कमज़ोर तरीन पोजीशन पर चली गई है। मुल्क को बहरानों से निकालने के बजाय इन्हें बहरानों के अंदर मजीद जो है वो डाल दिया गया है। अब जमात इस्लामी के सीनेटर हैं, मुश्ताक इनका नाम है, सीनेटर मुश्ताक। तो अब अगर ये भी कह रहे हैं कि हम इस काजी के फैसले को नहीं मानते, ये सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा करेगा, इससे मैशत ठीक नहीं होगी, इसके तहत होने वाले इलेक्शन जिसमें एक बड़ी सियासी जमात को आपने बाहर निकाल दिया, उन्हें कोई कबूल नहीं करेगा। वो पाकिस्तान के अंदर और जो आलमी दुनिया है उसकी नज़र में धांधली ज़्यादा इलेक्शन होंगे, और ये नाइंसाफ़ी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है कि दिगर जमातें उनके हक में बोल उठें, दिगर जमातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोल उठें, और फिर उनके मुखालफिन, सहाफ़ी, दानश्वर, तजिया नगार, सियासतदान, जितने भी लोग हैं जो ज़बान तहरीक इंसाफ बोल रही है, जो उनका नुक्ता नज़र है इस काजी साहब के फैसले के बाद, वही नुक्ता नज़र बाकियों का हो, तो आप आवाम की नज़रों में सुरखरू हो चुके। और एक दिन जब आप कल रात के पहर फैसला सुना रहे थे, और उसी रात के 12 बजे लोग इमरान खान के पोस्टर इंतहाबी मुहिम को तेज़ करने के लिए लाहौर की गली मोहल्लों और सड़कों के साथ दीवारों के ऊपर लगा रहे थे, और कराची के अंदर आपने हालत खुद देख ली। तो आप इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी मर्जी चीज़ें करें, साबित ये हुआ कि अवाम को शऊर आ चुका है, अवाम समझ चुके हैं। फिर आप देखिए कि अहम सर्वे ने सबको हैरान कर दिया, ये सारा निज़ाम नंगा हो गया। उसकी वजह क्या बनी? आप इस सर्वे की चीज़ों को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सिलसिले में जी टीवी ने एक सर्वे किया है, और जी टीवी के सर्वे के अंदर इतनी हैरानकुन चीज़ें सामने आई हैं कि आप अगर उसकी स्टैट्स देखेंगे तो उस सर्वे में ये कहा गया कि एक जमात के ऊपर, बल्कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार या जितने भी पार्टियों के लोग इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, आप इनमें से किसको वोट देंगे? तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो 95% लोग हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान के चाहने वालों को हम वोट देंगे। फिर उसके साथ क्या किया गया कि जितने भी ये सर्वे के अंदर बाकी स्टैट्स हैं, कोई 2% है, कोई 1% है, और अहम सर्वे जो था तहरीक इंसाफ ने इसमें सबको ऐसे लताड़ा कि जमहूरियत पार्लियामान के हामी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने आम इंतखाबात से चंद रोज़ कबल एक बड़ी सियासी जमात का वजूद ख़त्म करने की कोशिश की है। उसमें एलामिया जो था वो ये लिखा गया, और सर्वे के मुताबिक जी टीवी के 95% आवाम जो है वो इमरान खान के साथ हैं। इसमें से मैं 25% निकाल देता हूँ, बाकी 70% रख लेता हूँ। 25% को हम धांधली ज़्यादा करार देते हैं। तो अगर उनको ऐसे भी करार दे दें तो जिस लीडर के साथ, जिस पार्टी के साथ 70% पाकिस्तान के अवाम हों, इतना ताकतवर तो दुनिया में कोई सियासतदान नहीं हो सकता, कोई जमात नहीं हो सकती। तो आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये बात कहाँ तक जाएगी, कहाँ जाके रुकेगी, क्या होगा। अवाम साथ हैं, यही कामयाबी है। अब इलेक्शन में वोट डालें या वोट ना डालने दें, इलेक्शन में धांधली करें, किसी और को वज़ीर आज़म बना दें, जैसे कैसे हालात हों, जीता वही जो सिकंदर था। जो भी है जुमला इसके ऊपर कहते हैं। इमरान खान हर 2 सूरतों में हार कर भी जीता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, काजी साहब जीते हैं, इंसाफ आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान भी जीते हैं और पाकिस्तान के अवाम भी जीत गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।